अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। 10वीं जमात के ब्रिज कोर्स की सीरीज़ में आज हम जो है 10वें दिन की जो है एक्टिविटी करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने अब तक की जितने भी 9 दिन की जो एक्टिविटीज़ है हमने जो करवाई है वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाकर देख सकते हैं, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज जो है हमें क्या करना है। मुतवाज़ी खतूत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मुतवाज़ी खतूत। तो देखिए, सबसे पहले मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात जो है हमें जानना है। 9th क्लास में हमने जो है पढ़ चुके हैं ये, और आपके सामने जो है सलाहियत के अंदर यही है कि भाई दो मुतवाज़ी खतूत के और उनके तकाते के ज़रिए जो बनने वाले जाविये जो होते हैं उनके बारे में हमें आज मालूमात हासिल करनी है, उनकी पहचान करनी है। कितने किस्म के जाविये बनते हैं, कितने जाविये बनते हैं टोटल, ये हमें देखना है। तो देखो, आपके सामने दो मुतवाज़ी खतूत ए बी और सी डी बने हैं, और एक तकाते हैं पी क्यू नाम है जिसका, जो खत ए बी को नुक्ता आर पर और खत सी डी को नुक्ता एस पर कता कर रहा है ना। तो आइए, मुतवाज़ी खतूत का मतलब क्या होता है इसका याद कीजिए, इसका यादा करें, और दी हुई शक्ल में नुक्ता आर और एस पर बनने वाले तमाम जाविये के हमको नाम लिखने हैं, है ना। तो जितने भी जाविये बनते, देखो 4 यहाँ जाविये यहाँ बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये कुल मिला के 8 जाविये बनते हैं। एक नुक्ते पर 4 बनते हैं तो 2 नुक्ते पर 8 जाविये बनेंगे, इतना याद रखिए। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए, क्या बोला गया? अहम नुकात, कुछ अहम खुसूसियात। दो खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तब उनके मुतकाबला जाविये मसावी पैमाइशों के होते हैं। मुतकाबला जाविये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है ना। जो एक्स बनते हैं उसको मुतकाबला जाविये कहते हैं। देखो, इस तरह से एक्स ऐसे बनते हैं, ये ऐसे भी बन सकते हैं ऊपर की जानिब ऐसे। तो जो एक्स बनते हैं जाविये वो मुतकाबला जाविये होते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, है ना। तो जब दो एक दूसरे को कता करते हैं, जब दो खतूत, तो मुतकाबला जाविये बनते हैं जिनकी पैमाइश मसावी होती है। ये आपको बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, खती जोड़ी के जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। खती जोड़ी के जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं, है ना। हमने जैसा एक निशानी ऐसा बना के बताई थी, है ना। तो ये मुतम्मिम होते जाविये, यानी दोनों जाविये की जो पैमाइश का जो मजमू होता है वो 180 होता है। यानी ये 90 ये 90 दोनों जमा करें तो 180 होता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। नंबर 3, दो खतूत और उनको एक काते खत कता करे तो नुक्ते तकाते पर 8 जाविये बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, एक नुक्ते पर 4 जाविये बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ए बी सी डी 4 पॉइंट 4 जाविये, दूसरे पॉइंट पे 4 पी क्यू आर एस, तो 4 टोटल 8 जाविये बनते हैं, है ना। इस तरह से अब चौथी पॉइंट देखा, खती जोड़ी की जाविये की जो जोड़ियां हैं, नजीरी जाविये, सॉरी खती जोड़ी नहीं, नजीरी जाविये की जो जोड़ी है। नजीरी जाविये देखो, मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं ना। इस तरह से एफ बनेगा ना ऐसे, तो हम उसको नजीरी जाविये बोलेंगे। ऐसा उल्टा एफ भी बनेगा ना अगर ऐसा ऐसा वाला, तो भी नजीरी जाविये की जोड़ियां। इसी तरह से ऐसा एफ भी बनेगा उल्टा, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा नीचे, इस तरह से भी ऐसा भी एफ बनेगा। देखो ऐसा ऐसा, तो ऐसे जितने भी जाविये बनेंगे उसको नजीरी जाविये बोलेंगे। देखो ए और पी, ये ए है ये पी है, दिख रहा है एफ बन रहा है, ऐसा उल्टा एफ बन रहा है, देखो उल्टा एफ, है ना। ऐसा वाला, ऐसी वाली शक्ल बन रही है। फिर उसके बाद है बी और क्यू, जाविया बी और जाविया क्यू, ये भी देखो उल्टा एफ बन रहा है, ऐसा इस तरह से एफ बन रहा है ना। तो जो एफ बनता है ना वो नजरी जाविया होता है। इंग्लिश में से करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, नजरी जाविये की जोड़ी। तो आप है ना इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ते रहो, उर्दू में तो पढ़ने का, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ते रहने का। नंबर 3, जाविया सी और जाविया आर। देखो जाविया सी और जाविया आर, देखो ये सीधा एफ बन रहा है अपना, सीधा एफ, तो ये जाविया सी और ये जाविया आर, तो जाविया सी और आर भी नजीरी जाविया है। इसी तरह से जाविया डी और जाविया एस, ये जाविया डी और ये जाविया एस, है ना, उल्टा एफ बन रहा है, देखो मिरर इमेज, ऐसी वाली इमेज। तो मैंने जैसा बताया, अगर हम देखेंगे गौर से एक और अच्छे तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं, देखो इस तरह से एफ बनने वाले जाविया थे, ये वाला और ये वाला जाविया, है ना, ऐसा बनता है। फिर ऐसा भी बनता है ना, ऐसा और ऐसा। सबसे पहले फिर हमको ऐसा बना के दिखाया था उसने शक्ल में, ये और ये उल्टा एफ बन रहा है, देखो ऐसे, है ना, ये और ये जाविया। तो ये जो जाविया है नजीरी जाविया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नजीरी जाविया। तो ये आप याद रखो, शेप याद रखो, शेप याद रखने का, एफ बनने वाला जो जाविया नजीरी जाविया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? दाखला जाविया। जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा गंदगी वरना महसूस होगी। साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
स्वच्छ भारत अभियान, है ना। चलिए, दूसरा पॉइंट पढ़ना है हमको, दाखला दावे की जोड़ियां, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसे, है ना। एंगल डी और एंगल पी, देखो ये एंगल डी और एंगल पी, यानी सी बनता है जाविया, दिख रहा है ऐसा, एंगल डी और एंगल पी, ये एंगल डी और ये एंगल पी, है ना। इसी तरह से ये तरफ भी बनेगा उल्टा सी, मतलब सीधा सी, देखो सी और एंगल क्यू, जाविया सी और क्यू दिख रहा है यहाँ पर, सी और क्यू। तो ये दाखला जाविया की जोड़ियां होती है। अगर इसको अलग तरीके से मैं बना के दिखाऊं आपको दाखला जाविया के लिए, दाखला जाविया, तो देखो इस तरह से ऐसा बनता है, ऐसा, ये उल्टा सी, है ना, और ये सीधा सी, ऐसे। तो जो जाविया सी बनता है उसको दाखला जाविया बोलते हैं हम लोग, है ना, याद रखना। हाँ, ये शेप के हिसाब से याद रखने का। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3, खारजा मुतबादला जावियों की जोड़ियां, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं मुतबादला जावियों को। और ये जाविये नॉर्मली जेड बनते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसको पहले मिटा देता हूं क्योंकि पहली जो एक्टिविटी हम करते हैं ना, तो इससे थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए, क्या है, पहले जाविया ए और जाविया आर ना, जाविया ए और आर, देखो ये बाहर की तरफ से बन रहा है जाविया, ये बाहर का इधर का, ये बाहर का इधर का। इसी तरह से एस और जाविया बी भी बनेगा, देखो एस और बी, बी और एस, ये खारजा मुतबादला जाविया है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4, ये जो दाखिली मुतबादला जाविया की जोड़ी कैसे बनेगी, जेड बनेगा, देखो ऐसे 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 बनेगा। देखो मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं, ऐसे बनता है, ऐसे जेड बनता है। अगर उल्टा जेड बनेगा ऐसे तो भी हम इसको मुतबादला जाविया बोलते हैं। तो मुतबादला जाविया मतलब अल्टरनेट एंगल, जेड बनता है। तो ऐसा शेप कहां बन रहा है, एंगल डी और एंगल क्यू, एंगल सी और एंगल पी, देखो सी और पी और डी और क्यू, है ना। तो ये शेप परसेप्शन आपको याद रखना है। एक्स बनने वाले जाविये मुतकाबला जाविये, जेड बनने वाले जाविये मुतबादला जाविये, और सी बनने वाले दाखला जाविये, है ना। तो ये याद रखने का, ये ट्रिक है अपनी याद करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5, जब नजीरी जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो नजीरी जावियों की तमाम जोड़ियां मुतमासिल होती है। याद रखने वाली बात है, हाँ, याद रखिए इसको, है ना। अगर एक पेयर ऑफ एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मुतमासिल होंगे। नंबर 6, जब मुतबादला जाविया की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो मुतबादला जाविया की दीगर यानी दूसरी तमाम जोड़ियां भी मुतमासिल रहेंगी। और ये जाविये कहां वजूद में आते हैं, जब दो खुतूत मुतवाजी हो ऐसे और एक खत तकाते हो, तब जाके ये सारे जाविये वजूद में आते हैं। याद रखिए इस बात को, है ना। मान लीजिए ये खत एल है, ये एम है, ये खत पी है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट रहता है और यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, कुल मिला के 8 जाविये बनते हैं, बस ये बात याद रखिए। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 7 की, जब खत तकाते के एक ही जानिब दाखला जाविये की पैमाइश अगर का मजमुआ 180 हो, तब दाखला जाविये की दूसरी जोड़ी की जाविये की पैमाइश का मजमुआ भी 180 होता है। तो यहाँ मतलब देखिए, देखो ये जाविया और ये देखो जाविया जो है दाखला जाविया होता है, तो इन दोनों का जो प्लस करते हैं ना वैल्यू, तो 180 आता है। इसी तरह से यहाँ का और ये जाविया भी जो प्लस करेंगे तो 180 आता है ना। ये दाखला जाविया की जो पैमाइश का मजमुआ होता है 180 होता है, याद रखिए आप इस बात को। पॉइंट नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट, दाखला जाविये का जो मसला है, जो खुसूसियात है, वो ये कि दो मुतवाजी खतूत को अगर एक तकाते कता करता हो तब तकाते के किसी भी एक ही जानिब के दाखला जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं, यानी वही मजमुआ 180 होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने वही। और पॉइंट नंबर 9, नजीरी जाविये का मसला, दो मुतवाजी खतूत को अगर एक तकाते कता करता है तब उस तरह बनने वाले नजीरी जाविये की जोड़ियां की जाविये की जो पैमाइश मसावी होती है, वही ऊपर जो पॉइंट पड़े वही पॉइंट है, फिर से रिटर्न लिखा हुआ है डबल से। पॉइंट नंबर 10, मुतबादला जाविये, दो मुतवाजी खतूत को अगर एक कोई खते तकाते करता है तो बनने वाले मुतबादला जाविये की जोड़ियां जावियों की पैमाइशी के मसावी होती है, मतलब दूसरी जो जोड़ियां होंगी वो भी मसावी होंगी, यानी डबल डबल लिख दिया है ये इसमें। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मशकी सवाल जो है यहाँ पर हल करना है, क्या है, सही मुतबादिल चुनकर लिखना है। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे और सही जवाब जो है मुंतखब करेंगे। क्या बोला है, पहला पॉइंट, दो मुतवाजी खतूत को अगर एक तकाते कता करता है तो बनने वाले दाखला जावी में से अगर एक जावी की पैमाइश अगर 45 है तो दूसरे दाखला जावी की पैमाइश कितनी होगी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया यहां पर बोर्ड पर, ये जाविया मान लो अगर ये दोनों का मजमुआ जो होता है 180 होता है, तो अगर ये 45 है
तो ये कितना रहेगा, तो हम क्या करेंगे 180 में से 45 को निकाल लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे, जितना बचेगा वो हमारा आंसर होगा। अब कितना बचेगा ये आपको पता होना चाहिए, तो 180 में से 45 जाने पर 135 बचता है, तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जब दो खतूत को एक काते खत कता करे तो नुक्ते तकाते पर डैश जाविये बनते हैं, मतलब एक नुक्ते पर कितने जाविये बनते हैं, दो खतूत को एक काते खत कता करता है तो टोटल नुक्ते कितने बनते हैं, मतलब कितने जाविये बनते हैं टोटल, कुल मिला के 8 जाविये बनते हैं, तो ऑप्शन डी जो है 8 जाविये। अगर एक नुक्ता बोलता तो एक नुक्ते पर 4 जाविये बनते हैं, दो नुक्ते पर जो है वो कुल मिला के 8 जाविये बनते हैं, है ना, तो ऑप्शन डी सही है। पॉइंट नंबर 3, सवाल नंबर 3, मतलब दो मुतवाजी खतूत को अगर एक काते खत कता करता है तो बनने वाले मुतबादला जाविये की जोड़ियों में से अगर एक जाविये की पहुंच 85 है ना, अब मुतबादला जाविये की जो जोड़ियां मुतमासिल होती है, अब एक जाविया 85 होगा तो दूसरा भी जाहिर सी बात है 85 होगा, 85 होगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर अमली काम दिया गया है, शक्ल भी बनी गई है, आप देख सकते हैं। दो खतूत है ए बी और सी डी और एक तकाते हैं पी क्यू जो पॉइंट आर और एस पर कता कर रहे हैं दोनों खतूत। देखिए जो मैंने पढ़ा वो यही है। अब यहां पर क्या बोला, नजीरी जाविये की जोड़ी लिखना है पहले पॉइंट में, ए आर एस यानी ये जाविया है, तो नजीरी जाविये के हिसाब से ये वाला सी क्यू एस आएगा, क्या आएगा सी एस क्यू, सॉरी सी एस क्यू, ये नजीरी जाविये की जोड़ी होगी। आगे बढ़ेंगे। जाविया पी आर बी बराबर खाली जगह मतलब कौन सी जोड़ी लिखनी है, मुतबादला जाविया, तो पी आर बी पहले देख लो, पी आर बी तो ये खारजा मुतबादला जाविया है ना, तो इसका जोड़ीदार ये होगा सी क्यू एस, या लिखेंगे सी एस क्यू, ऐसे लिखेंगे। ये पॉइंट एस है, ये सी एस और ये पॉइंट क्यू है, थोड़ा लंबा बनाना चाहिए था ये लोगों ने, लेकिन शायद जगह कम पड़ी होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, अगर जाविया मेजरमेंट एंगल बी आर एस ये कितना दिया गया, 120 दिया गया, ये 120 दिया गया है, तो एंगल आर एस डी कितना होगा, जाहिर सी बात है दोनों का मजमूआ कितना होता है, दाखिला जाविया है ना, दोनों का मजमूआ कितना होता है 180 होता है ना, तो 180 में से ये 120 निकाल दो, कितना बचा 60 बचा, तो ये हो जाएगा आर एस डी 60 हो जाएगा। खुसूसियात पता होना चाहिए, बस खुसूसियात पता रहेगी तो बाकी सब करने आएगा। आगे बढ़ते हैं। खती जोड़ी के जाविये देखो आखिर में क्या बोला, खती जोड़ी के जाविये सी एस आर जमा आर एस डी, तो सी एस आर यानी ये वाला और आर एस डी, तो देखो पूरा ये आधा चांदा बन रहा है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम एक इज इक्वल टू 180। खती जोड़ी के जाविये ना, जो एक ही खत पे बनते हैं तो उसको खती जोड़ी के जाविये कहते हैं, तो यहाँ 180 लिखेंगे हम लोग, है ना, तो शक्ल दिखना चाहिए, इसके लिए बार बार ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। क्या बताया यहाँ पर, दो खत है एल और एम, हाँ दोनों मुतवाजी है, एक खत है एन तकाते का काम कर रहा है, ठीक है, 8 जाविये बन रहे ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, ए एफ जी एच। अब जाविया डी की कीमत जो है दी गई है 70, भाई ये जाविया की कीमत 70 दी गई है, जाविया डी की कीमत, तो बोलता है कि जाविया जी की कीमत मालूम कीजिए। तो देखो ये अमली काम करा हुआ है, हमको कुछ करना नहीं है, बस देखना है कि जाविया डी और एफ जो बराबर लिखेंगे ये कौन से जाविया है ना, तो जाविया डी और जाविया एफ जो है ये मुतबादला जाविया, देखो जेड बन रहा है, डी और एफ ऐसा बन रहा है ना, जेड बन रहा है, तो इसे मुतबादला जाविया बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मुतबादला जाविया, यहाँ लिखने का ऐसा, फिर उसके बाद बुक में अच्छे से लिखना। अब जाविया डी 70 है तो जाविया एफ भी कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है जाविया एफ भी 70 हो जाएगा, क्योंकि मुतबादला जाविया दोनों से बराबर है यहाँ पर, है ना। अब जाविया एफ और जाविया जी जो है वो खती जोड़ी के जाविया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो एफ और जी पूरा आधा चांदा होता है ना यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 180 लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में लिखा हुआ भी है, तो हिंट भी मिल रहा है एक तरह के। तो देखो एफ जाविया एफ की कीमत 70 है, तो 70 अगर माइनस में आएगा 180 के, तो कितना बचेगा 110 बचेगा, तो 110 आ जाएगा, तो जाविया जी की कीमत कितनी आ गई 110 आ गई। सवाल नंबर 2 भी यहाँ एंड हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, दो मुतवाजी खतूत को एक तकाते कता करता है तो बनने वाले नजीरी जाविये की जोड़ियों की पैमाइश मसावी होती है, ये साबित करने के लिए जेल का अमली काम, अच्छा मसला है ये आपको बोला गया है साबित करने के लिए, तो दिया हुआ लिखा हुआ है, साबित क्या करना है कि जाविया ए बराबर डैश,
तो मुतवाजी खतूत को एक तकाते कदर करता है तो बनने वाले नजीरी जावियों की जोड़ियां पैमाइश मसावी होती है। तो जाविया ए के नजीरी जाविया क्या होगा, जाविया बी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जाविया बी, ये साबित करना है ये और ये बराबर होते हैं, साबित करना है हमको। सबूत में क्या लिखेंगे, जाविया देखो खती जोड़ी की जाविया की निशानी बताई हुई सबूत के अंदर, पहला पॉइंट दिया हुआ है हमको लिखकर, और उसमें भी एक बॉक्स खाली है, यानी जाविया ए जमा कौन सा जाविया इक्वल टू 180 होता है। तो जाविया ए जमा जाविया जो सी होता है वो 180 होता है। देखो जाविया ए और सी पूरा आधा चांदा होता है ना, 180 खती जोड़ी की जाविया है, एक खत पे बन रहे हैं, तो यहाँ जाविया सी आएगा, जाविया सी है हाँ ये। अब यहाँ पर क्या बोला है, मुतवाजी खतूत के दाखिला जाविये। अब मुतवाजी खतूत के दाखिला जाविया जाविया सी और जाविया बी, तो यहाँ पे लिखेंगे जाविया बी लिखेंगे, दाखिला जाविया बोल दिया ना उसने, और जाविया सी भी लिखा हुआ था तो इसलिए जमा में जाविया बी लिख देंगे। तो जाविया बी जमा जाविया सी इक्वल टू 180। अब मसावत 1 और 2 को इक्वल में रखो, इक्वल में रखेंगे तो देखो जाविया सी और सी कैंसिल जाएंगे, तो यहाँ पे जाविया बी बचेगा। तो जाविया ए और बी इक्वल आ गए, यही साबित करने का था हम लोग को, हो गया हल। सिंपल है ना। तो ऐसा करने का, एक बार खती जोड़ी की जाविया लिखे, दूसरी मर्तबा दाखिला जाविया की जोड़ी लिखे, और दोनों को बराबर में रख दिए, जाविया सी कैंसिल कर दिए, जो बचा वो आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या बोला गया, एक PQRS एक जूजन का है, जूजन का 4 जिले वाली एक शक्ल है, ज़रूरत की एक किस्म है जिसके सिर्फ 2 ही जोड़ियां जिलों की जो है वो मुतमासिल होती है, या मतलब मुतवाजी होती है ना। अब क्या बोला है, PQ और SR जो है मुतवाजी है, देख के नजर आ रहा है, लिखा हुआ भी है। जाविया एस की पैमाइश जो है वो 65 दर्जे दी गई है, तो हमें बोलता है जाविया पी की पैमाइश मालूम कीजिए, है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए, दाखिला जाविये बनते इस तरह से, है ना। तो अमली काम में हम क्या करेंगे, PQRS जूजन का है, QP मुतवाजी है किससे, SR से, तो हम यहाँ लिखेंगे SR, ये दिया हुआ है हमको, देखो यहाँ दिया हुआ है, ये उठा के लिखे यहाँ पर। और SP जो है इनका तकाते हैं, SP कौन है, तकाते खाते, तो यानी दाखिला जाविया बन रहे हैं ये लोग। देखो दाखिला जाविया की जोड़ियां, हिंट भी देके रखा, जाविया पी में कौन सा जाविया जमा करेंगे तो 180 आएगा भाई, जाविया एस जमा करेंगे, जाविया एस की पैमाइश तो दिखी हुई है हमको 65, तो यहाँ लिख देंगे 65, है ना। जाविया पी वैसी का वैसी है। अब 65 जो होगा 180 के माइनस में जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस में आ गया, तो 180 में से अब जो है 65 को माइनस करो आप, 180 में से 65 को जब माइनस करेंगे तो 115 आपका आ जाएगा। तो जाविया पी की पैमाइश कितनी आ जाएगी, 115 आ जाएगी। तो सवाल नंबर हमारा जो 4 भी है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब एक और एक्टिविटी है, सवाल नंबर 3 देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सी शक्ल भी जो है गायब हो चुकी है, ABCD PQRS जाविये है, थोड़ा सा मतलब मेजरमेंट इसका ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा। खैर मैं तो चाहता हूं कि ये सवाल आप लोग खुद करें, क्योंकि ये बहुत आसान है। देखो इसमें भी जाविया SR Q और A की पैमाइश आपको मालूम करने के लिए बोला है, तो आपको नजीरी जाविये की जोड़ियां पता होना चाहिए, दाखिला जाविये की जोड़ी पता होना चाहिए, खती जोड़ी की जाविया पता होना चाहिए, है ना। बस एंगल को प्लस करना है, माइनस करना है, वही करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपको लोग खुद करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोग खुद करो, है ना, बुक में अच्छे से बनाओ इसको और खुद करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 जो कि आखिरी सवाल है हमारा। इसमें 2 खत है, P और Q दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है, और यहाँ पर देखो खत R जो है तकाते का काम कर रहा है ना। अब क्या बोला है कि X की पैमाइश मालूम करो, X की पैमाइश। तो देखो जाविया P और जाविया, ये जो इसको नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन हम ऐसा बता सकते हैं कि जाविया P जो है बराबर है 120 दर्जे, किस बिना पर, मुतबादला जाविया की बिना पर, यहाँ लिखेंगे मुतबादला जाविया, मुतबादला जाविया, है ना। अब जाविया P कितना है, x जमा 12 है ना, और ये 120 है। हम क्या करेंगे, x को यहाँ रखेंगे, 120 के माइनस में 12 को भेज देंगे, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 108। तो x की कीमत कितनी आ जाएगी, 108 आ जाएगी, है ना, यही हमको मालूम करना था। तो फिलहाल ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर कंप्लीट होती है ना। बाकी अगर मजीद मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप जो है नीचे दिए गए लिंक पर जाकर, दीक्षा ऐप पर जाकर इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खान्स एकेडमी की वीडियो दीक्षा ऐप पर भी मौजूद है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में जो है दीक्षा ऐप अगर है तो वहाँ पर भी जो है आपको हमारे वीडियो ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सारी एक्टिविटी हमने मुकम्मल करवाई, इसको बगौर आप एक बार मरतबा फिर से देखिए, है ना, जिसके अंदर बेसिक चीज़ मालूमात दी गई है आपको। जब 10th क्लास का आपको जो सिलेबस शुरू होगा तो इसमें ये जो बेसिक मालूमात है आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए,
मेहरबानी करके लाइक कीजिए। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो बराए करम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है ना। और शेयर जरूर कीजिए चैनल को भी और वीडियो को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।